एक पुरानी धूल भरी गली में ब्राह्मण अपने बड़े घर के सामने खड़ा है। ब्राह्मण अपने घर की बाउंड्री पर खड़ा होकर गांव की ओर देखता है। ब्राह्मण गांव में अपनी लालची प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। वो हमेशा अधिक धन और संसाधन की लालसा करता था। क्या आपने देखा? वो हमेशा अपने धन के बारे में सोचता रहता है। हाँ, उसकी लालची प्रवृत्ति अब सभी को पता चल चुकी है। गांव वाले चौपाल पर बैठे हुए हैं और ब्राह्मण की आदतों पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी आदतों से गांव वाले परेशान रहते थे। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, हमेशा अपने लाभ की चिंता रहती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से परेशान और चिंतित दिख रहे हैं। परिवार में रिश्ते भी उसकी इस आदत के कारण तनावपूर्ण हो चुके थे। पुत्र की बात सुनकर ब्राह्मण खामोश हो जाती हैं। तुम्हारी इस आदत से घर का माहौल खराब हो गया है। पिताजी, हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। चांदनी का प्रकाश ब्राह्मण के चेहरे पर गिरता है। ब्राह्मण एक गहरी नींद में सो रहा था जब उसने सपना देखा। सपना एक अद्भुत खजाने का था, एक ऐसा खजाना जो स्वर्ण से भरा हुआ था। क्या यह सच में मेरे लिए है? कितना अद्भुत सपना है। ब्राह्मण खिड़की से बाहर देखता है और गांव वालों की बातें सुनता है। जो चाहते हो कह सकते हो, मेरे पास जो है उसे कोई नहीं छीन सकता। ब्राह्मण आंखें खोलता है और सोच में डूब जाता है। सपना इतना प्रभावी था कि ब्राह्मण जागने के बाद भी उसके बारे में सोचता रहा। वो इसे सच मानने लगा था। ब्राह्मण, ये सपना कुछ कह रहा है, मुझे इसका मतलब समझना होगा। शायद ये मेरे लिए एक संकेत है। ब्राह्मण धीरे धीरे आंगन में टहल रहा है। ब्राह्मण की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि यह सपना उसकी नियति है। ब्राह्मण अपने सपने से प्रेरित होकर धन की खोज में निकल पड़ा है। वो अपने सपने से इतना प्रेरित हो गया था कि उसने खजाने की तलाश शुरू कर दी। बिना रुके वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ब्राह्मण, मुझे ये खजाना मिलना ही चाहिए, ये मेरी नियति है। ब्राह्मण एक नए स्थान पर पहुंचता है जहां उसे खजाने के संकेत मिल सकते हैं। ब्राह्मण एक छोटे गांव में पहुंचता है और चारों ओर देखता है। नए सिरे से शुरुआत करते हुए ब्राह्मण अपने सपने को सच करने के लिए प्रयासरत था। हर नया स्थान उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। ब्राह्मण, यही कहीं मुझे संकेत मिलेगा, खोज जारी रहेगी। ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है। खोज की थकान के बीच ब्राह्मण आत्ममंथन में लग गया। क्या यह सपना सच में उसका मार्गदर्शक था या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? सवाल उसके मन में गूंजते रहे। ब्राह्मण, क्या मैं सही दिशा में हूँ? मुझे अपने सपने पर विश्वास है। ब्राह्मण एक शांतिपूर्ण जंगल में चलता है और अचानक साधु को देखता है। ब्राह्मण अपनी खोज के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक साधु दिखाई देता है। साधु की आंखों में गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे वो ब्राह्मण के मन की गहराइयों को देख सकता था। आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं स्वामी? मैं यहाँ ध्यान और साधना करता हूँ, परंतु तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? साधु ध्यान मुद्रा में बैठा है और ब्राह्मण को उसके सपने के बारे में बताता है। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से ब्राह्मण के सपनों के बारे में बताने लगा। ब्राह्मण चकित था कि साधु कैसे उसके सपनों के बारे में जानता। तुम्हारा सपना तुम्हारे भविष्य के बारे में संकेत देता है। आप कैसे जानते हैं? मुझे ध्यान में इसका संकेत मिला है। साधु ब्राह्मण को यज्ञ के बारे में बताता है और उसके फायदे समझाता है। साधु ने ब्राह्मण को एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। उसने कहा कि इस यज्ञ से उसके सपने साकार हो सकते हैं। इस यज्ञ से तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं। क्या मुझे सच में ये यज्ञ करना चाहिए? हाँ, ये तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। ब्राह्मण के हाथ में एक सूची है। वो गांव के लोगों से बात कर रहा है। ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए बहुत सारी सामग्री और धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से उधार लेना शुरू कर दिया। भाई साहब, यज्ञ के लिए थोड़ी सामग्री उधार देंगे? हाँ, ले लो, लेकिन सोच लो, सब कुछ सही होगा? बिल्कुल, ये यज्ञ मेरी समृद्धि का रास्ता है। साधु ओम त्रेन त्रेन चामुंडा विद्या स्वाहा, ज्वाला ही ज्वाला ही ज्वाला, काली
मंत्र त्र्यंबकम पढ़ रहा है। चामुंडाय अग्नि की स्वाहा लपटें स्वाहा। ऊंची हो रही हैं। ओम श्री शांति। यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ब्राह्मण ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम लोग त्र्यंबकम ध्यान से देख चामुंडाय रहे थे। स्वाहा ब्राह्मण यज्ञ स्वाहा। में पूरी ओम श्रद्धा श्री से शांति। बैठा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। ब्राह्मण ने यज्ञ के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। उसे पूरा यकीन था कि यह उसकी समृद्धि का ब्राह्मण, मार्ग बनेगा। हे अग्निदेव, मेरी प्रार्थना सुनिए और मेरे सपने को साकार करिए। गांव के कुछ लोग ब्राह्मण को घेर लेते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। गांव के लोगों ने ब्राह्मण को सावधान करने की कोशिश की कि ये यज्ञ एक धोखा भी हो सकता है। ब्राह्मण जी, सुना है ये बाहरी लोग धोखा देते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है, फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने सब सोच समझकर ही निर्णय लिया है। ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे उसे चिंता से देखते हैं। घर पर उसकी पत्नी और बच्चे उसकी इस जिद से चिंतित। क्या ये सही है जो तुम कर रहे हो? तुम देखना, सब ठीक होगा। पिताजी, हम सब डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। ब्राह्मण सूची के अनुसार आगे बढ़ता है, हर कदम को सही ढंग से पूरा करता है। साधु द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन करने में ब्राह्मण ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो जानता था कि अगर उसका सपना साकार करना है तो उसे हर नियम का पालन करना होगा। ब्राह्मण, साधु ने कहा था नियमों का पालन करना ही सफलता की कुंजी है। ब्राह्मण अपनी आंखें बंद कर स्वर्ण के सपने देख रहा है। यज्ञ के दौरान ब्राह्मण के मन में केवल स्वर्ण के विचार घूम रहे थे। वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ उस दिन का सपना देख रहा था जब वो धनी बनेगा। ब्राह्मण के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक। यज्ञ के अंत तक ब्राह्मण के चेहरे पर खुशी और उम्मीद की झलक थी। उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा होते हुए देखा। आज मैं निश्चित रूप से अपना सपना पूरा करूंगा। ब्राह्मण ने यज्ञ की अंतिम आहुति दी और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जैसे ही यज्ञ की अंतिम आहुति दी गई, ब्राह्मण के मन में संतोष और उम्मीद का सागर उमड़ पड़ा। उसने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी मेहनत को सफल बनाइए। ब्राह्मण यज्ञ स्थल से उठकर अपने घर की ओर बढ़ता है। यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्राह्मण के चेहरे पर संतोष और आशा की चमक थी। उसने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस किया मानो उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। ब्राह्मण, आज का दिन मेरे जीवन का नया अध्याय है। अचानक यज्ञ की आग अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती है। आग की लपटें ऊंची उठने लगती हैं और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। अचानक यज्ञ की आग ने अपनी सीमा पार कर ली। लपटें ऊंची होने लगीं और लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ब्राह्मण, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आग ब्राह्मण लग अपने गई। हाथों से सिर पकड़कर बैठ जाता है। ब्राह्मण का दिल टूट गया। उसने इतनी मेहनत से यज्ञ की तैयारी की थी और अब सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा था। ब्राह्मण, मैंने तो सब विधि विधान के अनुसार किया था, ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग पानी की बाल्टियां लाते हैं जबकि अन्य मिट्टी डालने की कोशिश करते हैं। गांव वालों ने पूरी कोशिश की लेकिन आग की लपटें शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी मेहनत बेकार हो रही ज्यादा थी। पानी लाओ जल्दी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आग थमने का नाम नहीं ले रही। लोग निराश होकर राख में खोई हुई चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। अंततः आग ने सब कुछ राख कर दिया। यज्ञ स्थल पर अब सिर्फ धुआं और जल चुकी सामग्री का ढेर ही बाकी था। वो धीरे धीरे उठता है और गांव वालों की ओर देखता है। ब्राह्मण ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष भी था। ब्राह्मण, शायद भगवान की यही इच्छा थी। ब्राह्मण जलते हुए घर के मलबे को देखता है और उसके चेहरे पर चिंता और दुख के भाव होते हैं। आग की घटना के बाद ब्राह्मण के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई को जलते हुए देखा। उसे अपनी लालच का एहसास हुआ। ब्राह्मण,
हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे स्वार्थ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण अपने हाथों में अपना सिर थाम लेता है। उसकी आंखों में अपने परिवार और गांव के प्रति किए गए अन्याय का पछतावा था। उसने सोचा कि कैसे उसकी लालच ने उसके प्रियजनों को तकलीफ दी। ब्राह्मण, मेरा लालच ही मेरे परिवार और गांव के दुख का कारण बना। काश मैंने पहले समझा होता तो ये सब नहीं होता। ब्राह्मण की आंखों में आंसू हैं, जो उसके चेहरे पर बह रहे हैं। ब्राह्मण अपने आंसू पोंछता है और गहरी सांस लेता है। उसके दिल में भारी बोझ था, जिसे वो आंसुओं के जरिए बाहर निकाल रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। ब्राह्मण, अब मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैं अपने परिवार और गांव से माफी मांगूंगा। ब्राह्मण अपने परिवार के पास जाता है। उसने अपने दिल में वचन लिया कि वो अब से स्वार्थ को त्याग देगा और अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए काम करेगा। ब्राह्मण, अब से मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूंगा। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। ब्राह्मण हाथ जोड़कर सबके सामने खड़ा होता है। वो अपनी आंखें झुकाकर खड़ा था और अपनी की हुई भूलों का प्रायश्चित करना चाहता था। ब्राह्मण, मुझे माफ कर दो। मैंने सबके साथ अन्याय किया है। हम सब तुम्हारी माफी को स्वीकार करते हैं, पर अब तुम्हें अपने संकल्प पर कायम रहना होगा। सभी मिलकर एक नई शुरुआत की योजना बनाते हैं। ये उस ब्राह्मण के जीवन का नया अध्याय था। उसने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वो सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार था। हम सब मिलकर इस गांव को फिर से खुशहाल बनाएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं।